नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम बात करेंगे भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट, लिहाजा हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वोटर से। लेकिन फिर भी जो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं नाथू सिंह गुर्जर, ये जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के भिंड के। नाथू सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान है जय श्री राम बघेल, ये जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के भिंड जिले के ही। बघेल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वोटर से ही, सुनते हैं पहला वोटर क्या कह रहा है, सुनिए। मेहगांव में जो रेत का खनन हो रहा है, इससे नदियों का पानी सूख रहा है, ट्यूबवेलों के वाटर लेवल नीचे जा रहे हैं। इसके लिए प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन कब तक इनकी सुनवाई होगी। गुर्जर जी, पहले आपसे ही बात कर लेते क्योंकि सरकार आपकी है। ये जो वोटर हैं, अगर आपने सुना हो नहीं सुना हो तो मैं फिर से उच्चारित कर देता हूं। वो कह रहे हैं इतना ज्यादा इलीगल माइनिंग नदियों में चल रहा है कि नदियां सूख रही हैं, ट्यूबवेल का जो वाटर लेवल है वो तक नीचे जा रहा है। गुर्जर जी, हमारे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में गोविंद सिंह जी का बयान सुना होगा आपने, जो 15 महीने की सरकार रही। उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा था कि हम उत्खनन का जो अवैध कारोबार चल रहा है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, और हमारा जो धंधा है वो नीचे से ऊपर तक उसका हिस्सा बांट जाता है। तो ये तो आपको प्रत्यक्ष मालूम है। उनसे वरिष्ठ तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मेरे से वो बहुत वरिष्ठ हैं, माननीय मंत्री जी। तो उनके बयान के आधार पे जो वोटर कह रहे हैं, वास्तव में उनके समय से ही जो नदियों का बेहाल हुआ है। अभी मध्य प्रदेश सरकार जो 6 महीने से इस पर लगाम कसी है, आपने भिंड में देखा होगा, कई बार उन पर कार्रवाई हो रही है। जो लीगल काम है वो तो कर सकते हैं, अवैध काम को सबको रोका है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता भी उसमें सहमत हैं। अभी इन्होंने रेत नदी बचाओ कार्यक्रम कराया। आप देखिए, नदी बचाओ का कार्यक्रम ये कर रहे थे कांग्रेस के मंत्री जी और ये विधायक बैठे हैं अपने अध्यक्ष जी, ये सब लोग। लेकिन आप बताइए, नदी बचाओ कार्यक्रम में जो लोग रेत नदी खोद रहे हैं, नदियों का बेहाल कर रहे हैं, वही पोस्टर लगा रहे थे। ठीक है बघेल जी, ये जो बात गुर्जर जी की बात से निकल के सामने आ रही है कि खुद इलीगल माइनिंग करा रहे हो आप लोग, और उसके बाद नदी बचाओ का अभियान भी चला रहे हो। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी, उस समय भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने उत्खनन रोकने के लिए पूरी शक्ति लगाई। उसका परिणाम सामने आया। आईजी डीआईजी आए मौके पर और यहाँ पर तमाम कार्रवाइयां हुई। कांग्रेस के टाइम में इतनी कार्रवाई हुई थी, कई पनडुब्बियां जब्त हुई थी, कठोर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद जब सरकार बदल गई, फिर उत्खनन होने लगा। जब बदली हुआ तब हमने नदी बचाओ यात्रा निकाली है, और उस यात्रा में ये मांग की गई है, ज्ञापन तुम्हें दिया है, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारा प्रशासन है। हमने अपने ज्ञापन में मांग की है कि ये उत्खनन पूरी तरह बंद होना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये हमारी मांग थी नदी बचाओ यात्रा में। हमारे ज्ञापन के आधार पर आपकी सरकार। अरे लेकिन गुर्जर जी तो कह रहे हैं कि सारे कांग्रेसी हैं जो वहां इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेसी है, तो मैं मांग कर रहा हूँ उनके खिलाफ उन्हें जेल में बंद करो, पनडुब्बियां जब्त करो, मशीन जब्त करो। तुम्हारी सरकार कई दिनों से है, महीने बीत गए, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? ये जिम्मेदारी भाजपा की। ठीक है, अब अगले वोटर का रुख करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मेहगांव के अधिक से अधिक वोटर को हम शामिल कर सकें। कोरोना की बंदिश के चलते हम खुद मेहगांव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअली जोड़ रहे हैं वोटर को, क्योंकि जरूरी है उसकी आवाज को स्वर देना और जिम्मेदार लोगों से कैफियत मांगना। सुनिए एक और वोटर। मेहगांव अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत कमी है। महिला और बच्चों के डॉक्टर ना होने के कारण महिलाओं बच्चों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को इलाज के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल यह है सरकार से, कब तक यहाँ मेहगांव में महिला और बच्चों के डॉक्टर आएंगे? गुर्जर जी, ये बताइए, आप आज़ादी के इतने साल के बाद ये समस्या बड़ी वाजिब है। आप देख भी रहे होंगे, कोई सियासी सवाल नहीं किया उस वोटर ने, कोई राजनीतिक बात नहीं की। वो कह रहा अस्पताल की हालत खराब है, डॉक्टर नहीं है। और अभी तो ठीक है, 15 महीने आप आड़ ले लोगे कि इनकी सरकार थी, 15 साल से तो काबिज हो आप उस इलाके में भी और प्रदेश में भी। भिंड जिले का जो अस्पताल है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रयास से, स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयास से अस्पताल का जो उन्नयन किया गया, अस्पताल को जो संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसी का कारण है कि भिंड जिले का अस्पताल पूरे प्रदेश में 1 नंबर का हो गया था।
सारी मशीनें वगैरह काम कर रहे थे, डॉक्टरों की सब जगह पोस्ट के जितने हमारे पास डॉक्टर थे उस क्षमता के अनुसार वहाँ हो गए थे। 3 वर्ष लगातार 1 नंबर पे प्रदेश में अस्पताल भिंड का रहना, ये अपने बारे में अपने आप एक उपलब्धि है। लेकिन इन्होंने 15 महीने आते ही, आप मेरी बात 1 मिनट ध्यान से सुनिए और जो लोग लाइन पर वो भी ध्यान, सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत इस चैनल के जरिए बहुत लाखों लोग सुन रहे हैं, आप तो बोलिए। इन लोगों ने कहा कि हमारे पास उद्योगपति मुख्यमंत्री आया है और आपके पास गरीब मजदूर और किसान परिवार का मुख्यमंत्री, तो आप देखिए इनकी उपलब्धि। इनके उद्योगपति मुख्यमंत्री के आते ही मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे पनपने लगे, बहुत फल फूल गए। और मैं स्पष्ट बताता हूं, सबसे 1 नंबर पे उद्योग धंधा जो फला फूला वो था ट्रांसफर उद्योग। आगे बात करेंगे गुर्जर साहब, इस मतलब में आगे बात करेंगे। मैं ये एक तरह के वोटर के साथ हम अन्याय करेंगे, क्योंकि कट टू कट मैं जानना चाहता हूं, ये प्रोग्राम केवल महगाओं के लिए है, ये प्रोग्राम केवल महगाओं के वोटर के लिए है। तो आगे जो भी सवाल आता जाएगा हम उससे पूछते जाएंगे। अभी वो पूछ रहा है कि हेल्थ की स्थिति, एक बार जवाब ले लेते हैं बघेल जी का। अस्पताल का रंग रोगन और सब देखकर अस्पताल अच्छा था, 1 नंबर पे आया, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन अस्पताल में स्टाफ की कमी थी। हमने जिला कांग्रेस की ओर से, संगठन की ओर से प्रस्ताव भेजा था। तत्कालीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो अभी हैं तो तुलसी सिलावट से चर्चा हुई थी। उन्होंने भिंड में और 4 डॉक्टर भेजने की बात कही थी। आदेश भी होने वाले थे, ठीक उसी टाइम पर सरकार पलट गई। इसलिए आज जो डॉक्टरों की कमी है, दवाई, इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सारी परेशानी के कारण इसलिए बचेंगे कि मैं दिन में 3 बार कम से कम हम पॉलिटिकल डिबेट करते हैं। आज केवल महगाओं, क्योंकि महगाओं के वोटर के लिए हमने ये प्रोग्राम तय किया है, तो एक और वोटर शामिल करते हैं। उसकी मुश्किल क्या है, उसकी मुश्किल दूर करने के लिए दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या है, सुनते हैं पहले वोटर की समस्या, फिर कैफियत मांगेंगे। तो एक बार हमने इनको वोट दिया, 5 साल के लिए दिया था, न कि बिकने के लिए। ये अपने नोट और अपनी कुर्सी के चक्कर में तो दल बदलू हुए। इनको अब हम आगे वोट देंगे नहीं, तो यही पूछेंगे आप पहले वादा कर गए थे, क्या बात हुई? आपने दल बदला तो क्यों बदला, क्या हमारी राह लेके बदला है? गुर्जर साहब बहुत तल्ख बोल रहा है वोटर, कह रहा है कि भाई ये तो बिक गए और इन्होंने हमसे तो पूछा नहीं दल बदलने से पहले। गुर्जर साहब आपकी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि अब वो आपके साथ आ गए। जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी अपने वोटरों के प्रति होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो चुन करके गया है जिस सदन में, और वहाँ मुख्यमंत्री जिसने अपने वोट के आधार पे बनाया है, वो मुख्यमंत्री उनकी बात माने और उसके क्षेत्र में विकास कार्य करे। 15 महीने की सरकार में ओपीएस भदौरिया जी कई बार मुख्यमंत्री से मिले और अपने क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, रोड के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए कई बार उन्होंने गुहार लगाई। और किसानों को 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए, युवाओं को 4000 भत्ता देने के लिए जो इन्होंने वचन पत्र में बोला था, उसके लिए बार बार गुहार लगाते लगाते जब वो थक गए तो उनके जो 20-22 साथी थे सब लोग थक गए। तो उन्होंने अपने नेता के नेतृत्व में निर्णय लिया कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करें, हमारी बात मनवाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हो। तो उन्होंने, उनके नेता श्रीमान सिंधिया जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात की कि मुझे क्या रोड पे उतरना पड़ेगा इन मांगों के लिए। तो सिंधिया जी को उन्होंने जवाब दिया कि आप रोड पे उतर जाओ, कोई हमें चिंता, आपकी परवाह नहीं है। और सिंधिया जी ने जब एक्शन लिया और 22 उनके साथी विधायकों ने केवल जनता के हित के लिए, जनता के पानी के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और छात्रों के लिए, किसानों के जो मांगे थी उसके निमित्त उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। ये आपकी सरकार में ओपीएस भदौरिया की सुनी नहीं गई, वहां के काम हुए नहीं। वोटर तो उन्हें कह रहा कि भाई वो गए क्यों, उसका जवाब गुर्जर जी दे रहे हैं कि इतना परेशान कर दिया आप लोगों ने उनको कि उनकी मजबूरी हो गई कि वो गए। बघेल जी, यह बात पूरी तरह गलत है। आजाद भारत में कमलनाथ मुख्यमंत्री के टाइम में जितना सम्मान, जितने अधिकार विधायकों को दिए गए, आजाद भारत में, समूचे भारत में इतिहास है। कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना था, एक एक विधायक अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, उसे पूरे ताकत है, पूरी शक्तियां हैं, पूरा पैसा है, पूरा बजट है। यहाँ तक कि हमारा सहयोग करने वाले विपक्षी बहुजन समाजवादी को भी ताकत दी थी। सभी एमएलओ से अपने क्षेत्र में पूरी ताकत देने का वादा किया था और उन्हें अधिकार दिए थे।
ऐसी स्थिति में ये लोग बिके इसलिए हैं कि इनकी ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे गए, ये गए हैं शर्तों के आधार पे। ये मैं दावे से कहता हूं कि लोग शर्तों के आधार पर गए। अगर जनता के हित में गए होते तो भाजपा में जाने के बाद सिंधिया ने क्यों नहीं उठाई मांग उन किसानों के हित में। कर्ज माफी का जहां तक सवाल है, यही ओपीएस भदौरिया ने, मैं स्वयं मंच पे था, डॉक्टर गोविंद सिंह अपने हाथ में कर्ज के प्रमाण पत्र बांटे हैं। वो फोटो हम आपको दिखा देंगे कि ओपीएस भदौरिया प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कर्जा 2 किस्तों में। ठीक है, तो अब एक और वोटर का रुख करते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि काम नहीं हुए इसलिए आ गए, कांग्रेस कह रही मंडी लगा ली थी, बेच लिया, खरीद लिया। वोटर ही तय करेगा महंगाओं का, वो देखता है और बहुत समझदार और जिम्मेदार वोटर है, वो तय करेगा कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है। एक और वोटर का सुनते हैं, सुनिए। मंत्री महोदय जी से मेरा एक अनुरोध है कि महगांव में छात्रों को बैठने के लिए एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, वो कब तक पूरी होगी और कब तक बच्चे बैठकर पढ़ेंगे और बन पाएगी या नहीं। गुर्जर साहब, अब इसमें कांग्रेस को ब्लेम मत करिएगा, ये जिम्मेदार वोटर है, बहुत वाजिब सवाल कर रहा है। वो कह रहा है कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बिल्डिंग नहीं है स्कूल की, कब बन पाएगी। वो तो इतना निराश भाव में पूछ रहा कि बन भी पाएगी कि नहीं। आप देख रहे हैं ऐसा कोई गांव और कस्बा नहीं है जहां स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष नहीं बने हो, नई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी हो। जहां जहां हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश सरकार ने दिए थे उनकी सबकी बिल्डिंगें पिछले कार्यकालों में बन गई थी। अब इनका कोई पर्टिकुलर ये किसी गांव का है तो ये वहां के प्रतिनिधि को अवगत करा दें, उसको भी जुड़वा देंगे। बिल्कुल, यही दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर सियासत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी मुश्किलें हल हो जाना चाहिए। तो जिस वोटर ने पूछा उसके लिए गुर्जर साहब कह रहे हैं कि आप बताइए और वो मदद करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम चुनाव के बाद फिर कैफियत मांगेंगे उनसे कि आपने कैमरे के सामने दावा किया था। एक बार रुक कर लेते बघेल जी का। बघेल जी, इन्होंने चमन करा दिया भिंड पूरा, आपकी जानकारी में है कि नहीं? महगांव का पूरा इलाका चमन करा के रखा हुआ, बोल रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, 100 विद्यालय बंद करने का आदेश प्रसारित कर दिया इन्होंने। स्कूल बंद कर दिए, 100 खत्म कर दिए। स्कूल के नाम बता देंगे हम। ये आदेश देखिए, इनसे पूछिए कि 100 विद्यालय बंद करने का आदेश हो चुका। 15 साल के कार्यकाल में एक भी शिक्षक बना क्या? कि किसी बेरोजगार रोजगार मिला क्या? तो ऐसी स्थिति में इनकी सारी बातें गलत हैं, असत्य के आधार पर भाजपा टिकी है और वो जनता अब जान चुकी है, इनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो महगांव के कुछ और वोटर से बात करेंगे और जो दो पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मांगेंगे कैफियत। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम आज बात कर रहे हैं महगांव विधानसभा क्षेत्र की, वहां के वोटर की मुश्किलों को नेताओं तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं हम। सुनते हैं एक और वोटर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं श्रीमान मंत्री महोदय से ये जानना चाह रहा हूँ कि महगांव क्षेत्र से आप मंत्री हो तो आप ये बताएं कि लाइट की समस्या कब हल होगी। लाइट यहाँ एवरेज बिल दिया जाता है, लाइट कभी टाइम पे आती नहीं, कटौती का कोई टाइम नहीं है, कब काटी जाती है तो कब दी जाती है, और बिल टाइम पे आता है लेकिन लाइट टाइम पे नहीं आती। तो आप ये बताएं श्रीमान, ये समस्या कब तक दूर हो जाएगी। गुर्जर साहब, सुन लिया होगा आपने, बिल टाइम पे आता है, लाइट टाइम पे नहीं आती है, बहुत परेशान है लोग वहां पे। मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना शुरू की थी पिछले कार्यकाल में, और उस संबल योजना में हमने एक प्रावधान किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे मीटरधारी या उपभोक्ता हैं हम उनसे 200 रुपये बिल लेंगे केवल। और वो योजना सब जितने भी बिल वगैरह बड़े आए थे, भूल से आए थे या पिछले ओवरड्यू थे, उनको सबको माफ़ किया था। ये सबको अब मालूम है, श्री राम बघेल जी को भी मालूम है और सब उपभोक्ताओं को भी मालूम। लेकिन इनकी सरकार आते ही जो बार बार जो सामने वाले को झूठ फ्रॉड बोलते हैं, माने जो घर के संस्कार होते हैं वैसी आदमी की भाषा निकलती है। कांग्रेस की जो संस्कार है ये बाहर वाले को अपशब्दों से ना हो जाए। बघेल साहब के पास जा रहा हूं, हम ज्यादा वोटर ले पाए पर हमारी भी समय सीमा। बघेल साहब, उस वोटर की मुश्किल यह है कि उसके पास वो कह रहा है कि भाई बिल टाइम पे आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। ये जो मैं जितना ध्वनित हुआ गुर्जर जी की बात से मैं समझ पाया कि इस गड़बड़ी के लिए भी आप जिम्मेदार हैं।
बिजली के बारे में हमारी कमलनाथ की सरकार के टाइम पे बेहतरीन कार्य प्रारंभ किए गए थे और जनता को एहसास हुआ था कि 100 यूनिट पे 100 रुपए की बिजली किसानों का 7,000 कर दिया है। बिजली का बिल 1 वर्ष जो बिल चलाइए मात्र 7,000 देना है। तो कमलनाथ की सरकार प्रत्येक मुद्दे पर जन कर्ज की माफ कीजिए बार बार बात करते हैं। इनके मैंने उन्हें भी टोका था। हम वोटर के लिए शो कर रहे हैं, वोटर की मुश्किलों के इर्द गिर्द रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है बजाय लंबे आरोप के। एक वोटर और लेता हूं मैं। महगांव में लड़कियों को कॉलेज की व्यवस्था नहीं है और इंटर तक पढ़ लेती हैं, बाद कोई ने बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो आपसे निवेदन है या कॉलेज की व्यवस्था की जाए और वो आप कब तक करवा देंगे। सवाल आया कि बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है, उनको मुश्किल आती है, कब तक बनवा देंगे, बनवाएंगे या नहीं, इसी विषय पर जवाब चाहता हूं आपका। गुर्जर साहब, आप देखिए, सबसे अच्छा स्कूल मेहगांव में कन्या विद्यालय है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे जो बहनें आई, 12 किलोमीटर दूर से पढ़ने आती थी बहन जिस स्कूल में, वो भी मेहगांव का ही है। देश में प्रदेश में उस बहन ने वो कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज की महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, लड़कियों को दिक्कत होती है, ये पूछ रहे हैं वोटर। यहाँ इंटर कॉलेज है बहनों के लिए और अलग कन्या विद्यालय वगैरह की यदि जैसे वोटर कह रहे हैं और मांग आएगी, जितनी संख्या आप जानते हो जितनी संख्या के अनुपात से आगे मांग आएगी वो भी होगा, जो अच्छी पढ़ाई भी होती है। बघेल साहब, यही सवाल आपके लिए, जब आपकी सरकार भी 15 महीने रही थी, जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि उन वोटर ने तो कुछ नहीं बोला, ना भाजपा बोला ना कांग्रेस बोला। उन्होंने बोला, एक बुजुर्ग से वोटर है, उन्होंने बोला कि यहां पर गर्ल्स कॉलेज जरूरी है क्योंकि लड़कियों को दिक्कत हो रही है। बघेल जी, इसी सवाल के हमारे वचन पत्र में भी यह शामिल था कि महाविद्यालय मेहगांव और मालनपुर गोद में होना चाहिए। अभी वचन पत्र जो घोषणा पत्र अलग अलग विधानसभा के आए हैं उसमें भी यह शामिल किया गया है कि महिलाओं बालिकाओं के लिए इनके कार्यकाल में बेटी बचाओ नहीं बलात्कार में नंबर 1 आने वाला प्रदेश है ये रहा शिवराज का कार्यकाल। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार बनती है, निश्चित रूप से जो वचन दिया है 365 दिन में 365 वचन पूरे किए। हम फिर वचनबद्ध हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महाविद्यालय मेहगांव में खोला जाएगा। तो सुन लीजिए वोटर मेहगांव के, जिन वोटर का सवाल था, ये दावा है और इस दावे को केवल दावा मत समझिए, हम गारंटर हैं। गारंटर इस लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से नहीं, एक जिम्मेदार चैनल के लिहाज से कि हम आपकी तरफ से सवाल करेंगे यदि इन्होंने वादा नहीं निभाया तो। प्रोग्राम का नाम है कहता वोटर, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा वोटर कह पाए तो उनके साथ न्याय होगा। मेहगांव के एक और वोटर को सुनिए क्या कह रहे हैं। मेहगांव में हर जगह पानी भरा हुआ है और गंदगी के ढेर हुए हैं बहुत ज़्यादा। हम विधायक जी से ये पूछना चाहेंगे कि कब हमें निजात मिलेगी इस गंदगी से। बताइए गुर्जर साहब, कब निजात मिलेगी? जल भराव और गंदगी बड़ी समस्या है मेहगांव की। हालांकि मैं अभी लंबे वक्त से कभी वहां आया नहीं तो मैं उसे क्रॉस चेक तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं कि वोटर हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोल रहा। गुर्जर जी, ठीक समय पे चुनाव हो जाते नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के, तो आज जनप्रतिनिधि चुने हुए होते तो अपने अपने वार्ड की चिंता करते, अपने अपने क्षेत्र की चिंता करते। ये कमलनाथ जी को ऐसा कौन सा इसका कॉप गिर गया था, ऐसा कौन सा बड़ा ऐसा वो हो गया था कि इन्होंने चुनाव ठीक पे नहीं करा पाए। 1 साल हो गए, चुनाव पिछड़ गया, जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में है नहीं। जैसे जो हमारे वोटर सम्माननीय बता रहे हैं, अब जो प्रशासक बैठे हैं उन प्रशासकों पे 2-2, 3-3 जिम्मेदारी हैं, फिर भी ऐसी कोई ध्यान में आती है तो हम नगर पालिका के हमारे पूर्व पार्षद वगैरह, अभी हम कोरोना काल में प्रत्येक वार्ड में गए थे, जो मतदाता यदि कोई सवाल कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा, हमने घर घर में जाकर के राशन बांटा था, तब हम घर घर गए थे, गली मोहल्ले देखे थे। तो ये इसके लिए जिम्मेदार भी इनकी यही सरकार है जो ठीक प्रकार से समय पे चुनाव नहीं करा पाई। जिम्मेदार हैं बघेल साहब, ये गंदगी अगर वहां पर है, जल भराव यदि है मेहगांव में जो वोटर बता रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इसके पीछे भी। इसके पीछे कांग्रेस इसलिए नहीं है कि इनको यही पता नहीं है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने नहीं, कोरोना की बीमारी ने विधानसभा का चुनाव भी रोका
और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव रोके। हम मेहगांव की गंदगी के बारे में जानते हैं, इन्होंने नालियां खुदवा के डाल दी है, गंदा पड़ा हुआ है, जनता परेशान है। हमने अपने वचन पत्र में इस बात को प्रमुखता से शामिल किया है कि प्रत्येक गली को हम ठीक करा के रहेंगे। मेरी सरकार आती है, नगर पंचायत का चुनाव में विजयी होंगे, फिर हम काम करेंगे। अभी हम विपक्ष के होने के नाते बराबर मेहगांव की गंदगी को लेकर ज्ञापन हमारे कांग्रेस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और गवर्नर को दे रही है, बराबर प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी नजर जनता के हित में इस गंदगी को दूर करने के लिए है और इस समस्या के निराकरण के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। तो ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जानता हूं बहुत बेहतर तरीके से मेहगांव वाला की गया नहीं, लेकिन पता है कि वो भी हमारे ही सूबे का एक ऐसा इलाका है जहां का वोटर बहुत बुद्धिमान है, वो सारी चीजें समझता है। अपनी अगर वो मुश्किलें बता रहा है तो वो चाहता भी है कि जवाब तसल्ली बख्श आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और वही देखने के बाद वो तय करेगा कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन सा प्रतिनिधि उसके लिए बेहतर है, और उसी के लिए वो वोट करेगा। लेकिन मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक अपील जरूर करूंगा मेहगांव के लोगों से कि जिसे भी वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कांग्रेस चुन रहे हैं, बीजेपी चुन रहे हैं, सपा, बसपा, निर्दलीय, जिसे भी चुनना हो, लेकिन वोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा अधिकार है, मताधिकार, और यही आपकी ताकत भी है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।